नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी के जीके एक्सप्रेस के टॉप 30 क्वेश्चंस को 10 मिनट में पूरा किया जाए। ये 30 क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी सारे में पूछे जा सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिंटन या फिर लॉर्ड क्लाइव। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? ऑप्शन है 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन या फिर 1935 का भारत सरकार एक्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी एक्ट ऑफ 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड बेंटिंक। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल गफ़ार खान, राजकुमारी अमृत कौर, हकीम अजमल खां या फिर सर सैयद अहमद खान। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हकीम अजमल खान। पांचवा क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? ऑप्शन है कर्जन, मैक्यूले, डलहौजी या फिर बेंटिक। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी मैक्यूले। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन है विलियम डोडले, रॉजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या फिर वैरन हेस्टिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी जॉर्ज क्लार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकलेज मिनट 1835 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी मैकलेज मिनट 1835। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? ऑप्शन है कैनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एलिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे हिक्की या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी जे हिक्की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ऑप्शन है मैक्यूले, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी लॉर्ड कैनिंग। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको सारे के नाम, सारे वाइसराय के नाम अच्छे से याद रखना है कि किसने क्या करवाया था। तो ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को समझिएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? ऑप्शन है विलियम बेंटिंक, डलहौजी, मैनो या फिर रिपन। इसका जो सही उत्तर होगा वो डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है मैक्यूलेज मिनट्स, हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट मतलब चार्टर अधिनियम या फिर वुड्स डिस्पैच। इसका जो सही उत्तर होगा वो वुड का डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था? ऑप्शन है नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटरी एक्ट,
पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम या फिर कंपनी अधिनियम यानी कि कंपनीज एक्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए नियामक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन है 1813, 1833, 1835 या फिर 1844। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी 1835। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन है लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रहार, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था या फिर मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मैक्यूले, सैडलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी लॉर्ड मैक्यूले। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, सर जेम्स मैकिन्टोश या फिर जेम्स प्रिंसेप। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ऑप्शन है प्लेटिप्स, कुकाबारा, कोआला या फिर लायर पक्षी। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी कुकाबारा। अगला क्वेश्चन है, बाड़ा यानी कि कराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव, घास की पशुशाला या फिर किरगिज का टेंट। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। अगला क्वेश्चन है, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है पर्थ मुंबई रोम लंदन, पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, पर्थ अदन पेरिस लंदन या फिर पर्थ मोम्बासा रोम लंदन। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, ये सबसे छोटा हवाई मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थाईलैंड, फिलीपींस, चीन या फिर तिब्बत। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ऑप्शन है ध्रुवीय भवंडर, जैव विविधता और आवास, जलवायु और ऊर्जा या फिर राजनीतिक प्रशासन। इसका जो सही उत्तर होगा पोलर विंड, ध्रुवीय भवंडर। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1869 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1905 ईस्वी या फिर 1914 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी 1914 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल अजीज़ा लीबिया, जकोबाबाद पाकिस्तान या फिर अटाकामा पेरू। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी अल अजीज़ा लीबिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर या फिर ग्लासलैंड। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। इस तरीके से आज का टॉप 30 क्वेश्चंस 10 मिनट में पूरा हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, तो आप लोग इसे डेली बेसिस पे देखा करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें ताकि सभी लोग को सारे क्वेश्चंस प्राप्त हो और वो लोग इन सारे क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से कर पाएँ। आप हमारे और भी वीडियोज़ को जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स के वीडियोज़ को चैनल पे से देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आप लोग कर पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।